मल्टीपल बार डायग्राम, जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स दे रखे होते हैं किसी क्वेश्चन में, तो फिर हमें मल्टीपल बार डायग्राम लेना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में हमें दो कंपनीज भी दे रखी है, कंपनी ए कंपनी बी, और हमें दो डिफरेंट ईयर्स भी दे रखे हैं 1920। तो जब हमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट दे रखा होता है तब हमें मल्टीपल बार डायग्राम की हेल्प लेनी होती है। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो प्लीज़ पुट डाउन द हेडिंग एज मल्टीपल बार डायग्राम। हेडिंग डालनी मस्ट है। whenever you are making any diagram, you have to first of all clarify which diagram you are making, because there are many types of diagrams. So this which I'm going to make right now will be a multiple bar diagram. So this is how it looks like. So for x-axis, now I have to take company as well as year, because I have to take both the attributes on x-axis only. So I'm going to write down company name and year. Both I have to put on my uh, x-axis. So let me write down one of them over here. Let me write down year as of now. So year अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 2019, फिर मैं यहाँ डाल देता हूँ 2020। अब यहाँ पर मुझे प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट दोनों का 1 लाख से 1,50,000 के बीच में है। ओके, सो आई एम गोना राइट डाउन देयर प्रॉफिट ऑन वाई एक्सिस इन लैक्स। ठीक है, तो 100,000 मीन्स 1 लाख। मैं एक किंग डाल देता हूँ, एक किंग। अच्छा, किंग का मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता क्या होता है। किंग इसलिए डाला जाता है ये दिखाने के लिए कि लाइन स्क्वीज हो रही है। ओके, अब देखो किंग की शेप कैसी होती है, इट लुक्स लाइक दिस। तो अगर आप एक लाइन बना रहे हो और उसकी स्टार्टिंग में एक किंग है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन ये और स्क्वीज हो रही है। तो अगर मैंने यहाँ 100 डाला और आगे मुझे 110 चाहिए, फिर मुझे 120 चाहिए, फिर मुझे 130 चाहिए, तो गाइस गैप आगे कितने कितने का है, 10-10 का गैप है। तो ये स्टार्ट भी कहाँ से होनी चाहिए थी लाइन, दिस लाइन शुड हैव बैक स्टार्टेड फ्रॉम, दिस लाइन शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम 10 ओनली। ये लाइन कहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, 10 से शुरू होनी चाहिए थी। ठीक है, और यहाँ 0 होना चाहिए था ऐसे। बट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो मैंने स्किप कर दिया विद यूजिंग वन किंग, जस्ट टू शो कि वो लाइन स्क्वीज हो रही है। सो दैट्स वाई मैंने वो एक स्क्वीज के लिए किंग यहाँ डाल दिए। ठीक है, फिर तो कि मुझे यहाँ पर 110 चाहिए, फिर 120, 130, 140। अच्छा, 150 भी है, थोड़ा सा गैप थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक, 100,000 मीन्स 2 ज़ीरो फिर 3 ज़ीरो और, तो मतलब 1 लाख। तो ये जितने भी मैंने गैप लिए हैं मैंने ये लैक्स में लिए हैं, 1000 लगा दी ना तो ये लैक्स में प्रॉफिट्स। ओके, लेट्स मेक मल्टीपल बार डायग्राम। So for year 2019, company A earned profit of 1 lakh. Okay, so company A earned a profit of 1 lakh over here. And company B earned a profit of 1,50,000. तो ऐसे बनाओ इसको, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, आधा आधा कर दो पार्टीशन। दैट 1 लाख ए का है, तो पीछे से आना 1 लाख तक ऐसे लेके आओ, उसको आधा आधा कर दो। 1 सेंटीमीटर पीछे से और 1 सेंटीमीटर आगे, 1 लाख इधर और 1,50,000 ऐसे। दोनों का फ़र्क देखो, इनका 1 लाख है और इनका 1,50,000, इनका 50,000 ज़्यादा है। नाउ फॉर 2020 ईयर कंपनी ए अर्नड 1,20,000। फॉर द ईयर 2020 कंपनी बी अर्नड 1,40,000।
So now there is a need to distinguish between the profit of company A and company B. So let me shade the profit of company A. So when I'm going to write down scale over here, for that I'm going to write one thing before that, that is the reference for the boxes, and I will refer that my shaded one is for company A, right? Company A, and the non-shaded one, which is just the blue rectangle. No, shaded one is company A. My bad. This is company A, and the non-shaded one is company B. शेड हमने करा है कंपनी ए के प्रॉफिट को, तो ये 1 लाख तक जा रहा है, पहले 1 लाख तक, बी का 1,50,000, मैंने इसको शेड नहीं करा, तो ये कंपनी बी। फॉर 2020 ईयर ऑल्सो कंपनी ए का मैंने शेड कर दिया 1,20,000 वाला, और कंपनी बी का मैंने विदाउट शेडिंग रखे। अब मुझे इसका स्केल भी लिखना है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन स्केल ऑल ऑफ यू, स्केल भी मेंशन करना मैंडेटरी होता है व्हेन यू मेक अ डायग्राम। स्केल में जस्ट मेंशन ऑन एक्स एक्सिस, इसमें 1 सेंटीमीटर इज़ 1 ईयर, है ना। इसमें आप 1 सेंटीमीटर का ये जो गैप आ रहा है, ये 1 ईयर आपको दिखा रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, तो वाई एक्सिस पे जो ये गैप आ रहा है वो आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, रुपीज़, आई मीन 10,000 का एक डिफरेंस है, तो जस्ट राइट डाउन 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट, प्रॉफिट लिख दो आगे, कोई बात नहीं, प्रॉफिट यानी कि 10 में प्रॉफिट डिफरेंस शो हो रहा है। देखो इसका भी डिफरेंस 10,000 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो दैट्स वाई 10,000 का गैप हमने वाई एक्सिस पे दिखाया। So this is how your multiple bar diagram should look like. Please note it down everyone. इसको अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम।